ऐसी और देश है, एक टुवालू है, वो भी छोटा सा देश है, उससे वर्ल्ड की लीस्ट विजिटेड कंट्री कहा जाता है। वो बस समुद्र के अंदर एक बस सीधा सा देश है, वो किसी भी दिन बड़ी लहर आई वो देश डूब जाएगा। 2 मीटर ऊपर है वो समुद्र से, बस 6 फुट ऊपर है समुद्र से। लोगों के घर समुद्र से, हर चीज़, और 200 मीटर चौड़ा है वो आइलैंड सिर्फ। उनका वाइडेस्ट पॉइंट तो 400 मीटर चौड़ा है, सबसे वाइडेस्ट जो है, पर आमतौर पे 100-150 मीटर चौड़ा है समुद्र के बीच में। कोई भी बड़ी लहर आई वो देश बस डूब जाएगा, यूँ समझ लो। सुनामी या कुछ आए तो गायब है वो। तो ये हाल है उन देशों का भाई। तो अभी विजिट कर लिए तो कर लिए। एक देश समोआ है, उसके बारे में बताता हूँ। द रॉक सब जानते हैं, रिकी देखते थे हम WWE में, एक उमाग आता था वो जो खाता था। तो ये सारे समोआ के, द रॉक का नाना समोआ का था। तो समोआ कंट्री है वो, उधर का एवरेज वेट एक मेल का 105 किलो है। तो हर आदमी भाई, मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बड़ा हूँ, पर जब मैं उस देश में लैंड हुए, प्लेन में लैंड हुआ ना, मेरे को यूँ फील हो रहा था मैं एक टूथपिक हूँ भाई। मैं यूं बैठा हुआ था, इतने इतने चौड़े लोग भाई, इतने बड़े अलमारी जैसे लोग, सारे लंबे लंबे, बहुत लंबे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट, और 105 किलो तो एवरेज वेट है। तो 200-250 किलो तक के भी लोग आराम से दिखते थे, कोई वो बात नहीं थी भाई, बहुत बड़े लोग हैं वो साइज में। तो अभी उनकी वीडियोस बनाई थी, अभी चैनल पे आई नहीं, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री, इधर कोई जाता नहीं, तो काफी अलग एक्सपीरियंस था भाई। सीरिया आप अभी जो आईसिस के बाद गए थे आप? हाँ भाई, 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ। आईसिस तो एक संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ है, पावर में आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल कई संगठन है, आईसिस तो उनमें से एक है। तो कोई इलाके आईसिस कंट्रोल कर रहा है, कोई सीरियन गवर्नमेंट, कोई कर्दिश फोर्सेज, अलग अलग फोर्सेज है। तो भाई हाँ, तभी गया था, सारी चीज़ें बहुत। तो वहाँ पे तो भाई हमने मूवीज में ही देखा है, किसी भी टाइम फायरिंग हो रही है, किसी भी टाइम बिल्डिंग टूटी हुई है। आप जिस एरिया में गए थे वो भी रिस्क वाला? कोई साबित बिल्डिंग दिखती ही नहीं थी, कोई ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं जो मतलब नॉर्मल हो। हर बिल्डिंग में किसी के दरवाजे गायब है, किसी की खिड़कियां गायब है, किसी में वॉश बेसन गायब है, सब टूटा हुआ। तो आप करने क्या गए थे वहाँ? और आप रुके कहाँ, क्या था? भाई एक होटल में रुका था, वो होटल उन्होंने थोड़ा रीबिल्ड कर रखा था, तो उस होटल में रुका और यही देखने गया था भाई लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी भाई। और कोई लोगों की कमाई नहीं है, बिल्कुल इतनी गरीबी में रह रहे हैं। मैंने टैक्सी कराई, टैक्सी का किराया था इंडिया के, बहुत सस्ता देश है भाई, इंडिया के 50-60 रुपये मेरा टैक्सी का किराया बना। और वो मेरे को मेरे होटल तक छोड़ गया है सिटी सेंटर से। और वो दिन में 12 घंटे टैक्सी चला के, और बोला काम मिलता ही नहीं। वो तो आप अंग्रेज तो नहीं हो, आप फॉरनर थे, तो काम मिल गया। बोला मैं टैक्सी खड़ी करती, मैं फौज में भी नौकरी करता हूँ सीरियन सरकार के लिए। बोला 12 घंटे टैक्सी चलाता हूँ, 12 घंटे मैं फौज में काम करता हूँ, इसके बीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लेता हूँ 2-3 घंटे। और पूरे दिन में बोला मैं पैसे कमाता हूँ 200 से 250 रुपये एक दिन में। तो साल के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिसमें खुद की फैमिली, बच्चे, उसको सबको पालना है। इकलौता पैसे कमाने वाला आदमी 24 घंटे काम करने के बाद, ये हालात है भाई। पॉपुलेशन बहुत कम हो गई ना इस कंट्री की। पॉपुलेशन तो सारी बाहर जाने लग रही है, देश छोड़ के माइग्रेट करने का। वो भी डोंकी करते हैं ना अपने देश। वो पर उनका तो जायज है यार, उनका डोंकी करना जायज है। वहाँ कंडीशन है ही नहीं रहने लायक। जो लोग रहे, क्या फायदा डर डर के रहना, ऐसी डर के रहना भाई, कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे मेंशंस है भाई, लग्जरी विलाज मेंशंस खाली पड़े हैं, लोग छोड़ के भागे, क्योंकि कभी भी आए गोली मार के मार जाएंगे वो। तो भाई ये जो गैंग्स हैं आईसीस, ये साले वहाँ करना क्या चाहते हैं? जहाँ लोग ही नहीं बचेंगे, किस पे वो रूल करेंगे? भाई वो एरिया टेरिटरी का कंट्रोल है, वो चाहते हैं टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए, इधर इतना तेल है सीरिया के नीचे, वो फ्यूल हमें मिल जाए। और जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये लोकेशन हमें मिल जाए, आसपास सारी कंट्रीज में हम डोमिनेट कर सके। तो ये इनका कारण है। वहाँ से अमेरिका भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अमेरिका भी करता रहता है। तो भाई लोगों की कंडीशन जितनी बुरी होए बावजूद भी, मतलब रोटी उनको यूँ नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जेन्युइनली खुद का नहीं, पूरे परिवार का नहीं पता शाम को हम क्या पता भूखा सोना पड़े, क्या पता 10 दिन में हम भूख से ही मर जाए। लोगों को ये हालात है। फिर भी भाई दुकान पे जाके मैं चीज़ें खरीदता, बोलते नहीं हम पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हो। भाई वो लोग जब ये चीज़ करते हैं ना, बहुत दिल छुआ भाई उस देश में तो। और मेरी वीडियोज़ में हर एक लड़का, मैं छोटा सा बच्चा था, उसकी दुकान से मैंने संतरा उठाया, मैं बोला संतरे के पैसे बता, बोला माफ़ी हिसाब, मतलब कोई हिसाब नहीं। बोला ये मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं अपने मेहमान से एक संतरे के पैसे ले लूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है भाई। भाई बहुत अच्छे लोग हैं यार। सही है दोस्तों, मजा आ गया इस एपिसोड में यार। और परमवीर भाई के साथ हमेशा मजा ही आता है। और अब पता नहीं हम कब बैठेंगे, उम्मीद है बहुत जल्दी। अब बिना कैमरे के बैठेंगे। बिना कैमरे के तो बैठेंगे ही, लोगों को कैमरा पे देखना बहुत पसंद है। पर ये भी है यार, हम सोचते हैं ये बातें हम कैमरा पे ऑफर कर दे तो लोगों का मजा है, लोगों को एंटरटेन हो। डेफिनेटली भाई। और आपको इनके व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इनके चैनल का गोल बटन यहाँ आ ही रहा है, इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, इनके कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रैवल एंड अर्न पे इन्होंने। हाँ भाई, कैसे आप मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो, मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को पता ही है। तो मेरी वेबसाइट passengerparamir.com पे जाके आप खरीद सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, यहाँ का सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए बिना कंटेंट देख रहे हो, ये हमें पता चल जाता है बैक एंड पे। डिमांड पूरी कर रहे हैं। आपने बोला सेकंड पॉडकास्ट विद परमवीर भाई हम लेके आए, तो आप हमारी डिमांड भी पूरी करो, सब्सक्राइब बटन हिट करो। और मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में।
टिल देन बाय बाय, बाय, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। बता रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं भाई उससे कि आजकल भाई जैसे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, बहुत लोगों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड बहुत ये हो गया है कि भाई हमें बाहर निकलना है, तो उसी चक्कर में एक नया टर्म हमें सुनने को मिल रहा है, डोंकी रूट। और क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, तो आपको इंडियन पासपोर्ट की वजह से वैसी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, सब स्टैंपिंग चेक करते हैं। तो ये डोंकी रूट क्या है और कहाँ से होता है, कि इसके बारे में कुछ बताओ यार। भाई डोंकी रूट है तो बहुत पहले से, पर ये रिसेंटली ज़्यादा टर्म कॉमन होगी भाई। डोंकी डोंकी क्या है? डोंकी बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं कि भी जो लोग इलीगली यहाँ से अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश जाके सेटल हो रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स, पर वो वहाँ जाके बोलते हैं कि भी जो भी रीज़न है कि हमें तो खतरा है हमारे देश में, इसलिए हम इधर आए हैं, और फिर वो देश उन्हें या तो असाइलम दे देता है या फिर वो लोग इलीगली उनकी सरकार से छुपते हुए रहते हैं। वो बेसिकली डोंकी है। तो सबसे कॉमन डेस्टिनेशन अमेरिका है, सबका सपना है भाई अमेरिकन ड्रीम जीना, डोंकी मार के अमेरिका जाएंगे। तो उसके रेट भी सेट है, छोटे छोटे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, डोंकी एजेंट्स, जिनके कनेक्शन है उधर के देशों में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। उधर उन एजेंट्स का अपना माफिया है अलग कि भी इधर से इंडिया से कोई डोंकी मार के आएगा तो उन्हें हम जंगल पार कराएंगे, फिर वो मैक्सिको पहुंचेंगे, मैक्सिको में दीवार है अमेरिका की, वो टापेंगे, उसके बाद वो अमेरिका एंटर करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। छोटे सब आसान भाषा में थोड़ी कम टाइम में समझाऊं तो अलग अलग रेट सेट है। अभी रिसेंटली क्या होने लग गया कि डायरेक्टली आपको यहाँ से मैक्सिको पहुंचवा दिया जाता है किसी तरह फ्लाइट से ही। दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है, डायरेक्ट इटली होते हुए, यूरोप होते हुए या फिर साउथ अमेरिका होते हुए मैक्सिको लैंड करते हैं। इसका रेट मेरे ख्याल से अभी 40-45 लाख रुपए चल रहा है, जो कि एक आम किसान के बच्चे जाते हैं मोस्टली, और सारे वो अपनी ज़मीन बेच के, किले वगैरह बेच के एक एजेंट को देते हैं 40-45 लाख रुपए, उन्हें मैक्सिको पहुंचवा दिया जाता अच्छा है। भाई, जब वो एयरपोर्ट में, सॉरी काट रहा हूँ आपको, जब वो जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उतरते टाइम भी इमिग्रेशन जो होती है तो उनको वीजा सब प्रॉपर मिला होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन वाले उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है उन्हें दिल्ली से ही नहीं चढ़ने देते। तो एजेंट की गारंटी है, अब अलग एजेंट अलग अलग है। कुछ एजेंट कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अमेरिका तक पहुंच जाए, वहां तक की गारंटी। कुछ कहते हैं भाई मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, वहां तक की गारंटी। शुरू में एजेंट जितना झूठ बोल सकता है ना उतना बोलता है, क्योंकि उसे क्लाइंट चाहिए। एजेंट बोले वहां पे नौकरी भी तैयार है, आपको बस मेरे को इतने पैसे देना और इसकी लाइफ सेट है। एक बार वो इंडिया से गया एजेंट अपना फरार इधर उधर, छोटे लेवल के जो एजेंट है, क्योंकि उसकी सिरदर्दी खत्म। काफी लोग रास्ते में मर भी जाते हैं। क्या होता है कि छोटी छोटी बोट्स में ऐसे लोग, ये तो आसान रूट की मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको वाला, जो मुश्किल रूट है उसमें क्या 20-25 लाख रुपए लेते हैं और कंट्रीज के थ्रू भेजते हैं। जैसे यहाँ से ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया बहुत कॉमन डेस्टिनेशन थी, सर्बिया भेज दिया, फिर उससे वो पार करके यूरोप में घुस गए, यूरोप से वो करते करते वो चले गए इटली वगैरह या पोर्टुगल पहुंच गए, या फिर छोटी सी बोट में बिठा दिया जिसकी कैपेसिटी तो है 10 लोगों की, लेकिन उसमें 20-30 लोग बिठा दिए, किसी को तैरना नहीं आता, कोई गिर गया, बोट डूब गई, तो लोग रास्ते में मर जाते हैं। जंगलों में ले गए। अब जैसे ये तो आसान रूट मैक्सिको पहुंचाया, वो दीवार कूदते उन्हें अमेरिका की पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ते हुए पूछती है कि भी तुम यहाँ कहाँ से आए हो, कौन से देश से हो? तो इंडिया वाले बताते हैं इंडिया से। पाकिस्तान वाले भी आजकल बोलते हैं कि हम इंडिया से, क्योंकि अमेरिका इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, उन्हें ही पता है लेबर की कमी है, भाई सस्ती लेबर हमें मिल रही है, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आओ थोड़े आओ, लेकिन वो आजकल इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो साउथ अमेरिकन है उनके आसपास वाले देश है उनमें ड्रग्स का सिस्टम, कार्टेल्स, गैंग्स का सिस्टम बहुत है, तो वो क्राइम बढ़ाते हैं आगे। दूसरा अब एक नई चीज़ आ गई, वो ना थोड़ा सा मेरे को अंदर की किसी आदमी ने बताया, लास्ट टाइम में अमेरिका था पिछले महीने, कि ना थोड़ा सा वो इस्लाम को अवॉइड कर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो आके शायद ऐसा चाह रहे हैं कि इधर ये रिलीजन ना फैलाए, उनकी ऐसी सोच है कि भी गवर्नमेंट की। तो वो सोच रहे हैं इंडियंस है मोस्टली पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़ा लिखा भी होता है तो क्रिमिनल नहीं होता, तो वो इंडियंस और सबकी जैसे उनको एक लॉकअप में डाल देते हैं। वहाँ पे जो भी लोग दीवार कूद गए पुलिस पकड़ के लॉकअप में लेगी, फिर उनकी पेशी होती है कोर्ट में जज के आगे, एक आदमी उनके लिए केस लड़ता है, कोई वकील, वो आपका पहले से कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए या एजेंट करा देता है या आपका अमेरिका में कोई कॉन्टैक्ट है। जज के आगे पेश हो गया आदमी बोलता है, पंजाब वाले यूजुअली ये बोलते हैं कि इंडिया में जो सरकार है उससे हमें खतरा है, या हमारे परिवार में हमारी लड़ाई हो रखी है, पड़ोसी लड़ाई हो रखी है, हमारी जान को खतरा है। जज को लगता है, जज अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई इसकी जान को खतरा है इसके देश में, तो वो उसे असाइलम दे देते हैं अमेरिका देश में। उसमें वो असाइलम क्या होता है भाई? असाइलम बेसिकली उसे प्रोटेक्शन दे दी कि तू हमारे देश में रहे, तेरे देश में तेरी जान को खतरा है, लेकिन वो वापस इंडिया नहीं जा सकता। एक बार उसे सिटीजनशिप मिली, उसके हाथ में वहां का पासपोर्ट आ गया तो बात अलग है, लेकिन अभी वो इंडिया नहीं जा सकता जब तक उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती या फिर वहां का लीगल सिटीजन नहीं हो जाता। क्योंकि ये तो फिर बेसिकली हिपोक्रेसी होगी कि आपको असाइलम ले लिया आपने ये बोल के कि मेरी जान को खतरा है, और फिर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो सरकार को पता चल जाए तो आपको कभी घुस नहीं देंगे। इसी केस में ऐसा भी होता है कि कई लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, उनका केस मानती नहीं, भाई तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, वापस जाओ। हाँ, तो पैसे गए उनके, जो एजेंट के पास पैसे थे वो गए। ये तो आसान तरीका, थोड़ा सा मुश्किल वाला भी बताता हूँ, जिसमें 20-25 लाख रुपए लेते हैं। उसमें आपने मेरी सेंट्रल अमेरिका की वीडियोस देखी होगी, वो पनामा वगैरह ले जाते हैं।
कोलंबिया पहुंचा देंगे या पनामा पहुंचा देंगे। पनामा के जंगल बहुत खतरनाक है भाई, बहुत घने जंगल है और काफ़ी लोग जंगल का सफ़र तय नहीं कर पाते। किसी को सांप डस गया तो रास्ते में मर गया, किसी का पैर कट गया, पैर टूट गया, जानवर ने मार दिया। जिन दिनों मैं था एल सैल्वाडोर था, उन्हीं दिनों की बात है, एक इंडिया का ही कैथल का लड़का था, वो क्रॉस कर रहा था और उनकी वहाँ पे गैंग्स होती है, लोकल माफिया बहुत चलते हैं सेंट्रल अमेरिका में, उनकी कोई गैंग वॉर हुई या कुछ हुई तो उसको मार दिया बिना बात। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, जो भी आए हुए हैं उधर इंडिया वाले एजेंट ने तो भेज दिए डोंकी के लिए, लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं उन सेंट्रल अमेरिका के जो लोकल माफिया वाले, तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जानवरों को भी ट्रीट नहीं करते, भागो चलो इधर सो जाओ, ना कुछ खाने का, किसी के पास कुछ खाने का लूट लिया, किसी का फ़ोन है वो लूट लिया, किसी के पैसे है वो लूट लिया, ऐसे रखते हैं। और कोई ज़्यादा बोले तो मार भी देते हैं, ऐसा भी होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।